अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मुदस्सर मीत भुट्टो और आप देख रहे हैं CB.मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का PP 282 लिया में, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान जो है वो सज चुका है। इस वक्त हल्का PP 282 में 3 उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान ज़बरदस्त और कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार कैसर खान मगसी हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाला मोहम्मद ताहिर रंधावा हैं और आज़ाद हैसियत से इलेक्ट कर रहे हैं हाजी रियाज गरमाज साहब। इन तीनों के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। वैसे तो बाकी 7 उम्मीदवार हैं वो भी इलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों के दरमियान खास मुकाबला होने जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर साफ़ी और तज्जियाकार मौजूद है। इनसे जानते हैं कि हल्के की कंडीशन सूरत हाल वो थोड़ी चेंज होती जा रही है, तो ये क्या समझते हैं। आपको बताता चलूँ कि पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट थी आम इंतखाबात में, वो सरदार कैसर खान मगसी को दी गई थी और अब दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में भी उन्हीं को दी गई। पहले वो हार चुके थे और पाकिस्तान इस वक्त जो आज़ाद उम्मीदवार थे उस वक्त के लाला मोहम्मद ताहिर रंधावा, वो जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और उसके बाद फिर वो डी सीट होकर आज यहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात का मैदान सज चुका है। आज अमीर मौलाना साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आपके तज्जिया में क्या आता है कि हल्का PP 282 की कंडीशन कभी चेंज होती है तो कभी रुख उसी रूटीन में आ जाते हैं। यानी जिस तरह पहले आज़ाद हैसियत से लाला मोहम्मद ताहिर रंधावा, जिनका ख्याल ही नहीं था कि ये इलेक्शन लड़ेंगे, आखिरी दिनों में उन्होंने इलेक्ट किया और वो जीत कर आज़ाद हैसियत से जीत कर असम्बली में जा पहुँचे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से आपका शुक्रिया कि आपने मैं टाइम दिया, मौका दिया कि हम 2013 से लेकर आज तक इस हल्के की बारे में जो है ना गैर जानबदाराना तजिया कर सकें। जहाँ तक बात हो रही थी सरदार कैसर खान मगसी साहब, वो 2002 से पहले से ही सियासत में मौजूद हैं। 2 मरतबा तहसील नाज़िम बने, 2 मरतबा MPA बने, तो उनका तो एक अपना हल्का अहबाब 20 साल से एक बन चुका था। और दूसरे अंदाज में हम आते हैं जहाँ इस वक्त जो कंटेस्ट कर रहे हैं, जो इस वक्त आपस में मध्य मुकाबले में, जिनमें मुकाबले की तवक्को की जा रही है, वो हैं सरदार कैसर खान और चौधरी लाला ताहिर रंधावा साहब। तो उनके दरमियान जो 2 इलेक्शंस का हमारा तजर्बा है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा था कि 2013 में तमाम इनसे टिकट चौधरी लाला ताहिर रंधावा से छीन लिया गया, उनके भाई बिशारत रंधावा से, और वो नून लीग के टिकट पे पहले उम्मीदवार बनने वाले थे, लेकिन उनसे वो टिकट जब छीन लिया गया, कैसर मगसी को दे दिया गया, तो इस इलाके के लोग ये हमारे ब्रून बेल्ट के कहते थे कि ये जो है ना एक काउंसलर टाइप लोग हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हज़ार वोट लेंगे। वो आपके सामने कि उस इलेक्शन में इन्हें बहुत बड़ा अपसेट किया और 25,000 वोट लिया आज़ाद हैसियत से। कोई इनके साथ MP MNA, ये गरीब लोग थे, या उनकी मोहब्बत थी, या उनका अपना जो है ना वो कुव्वत गोयाई की मदद से। और उस वक्त कैसर मगसी साहब ने उस वक्त 29,000 वोट लिए, और उनके मुकाबले में जो मद्दे मुकाबल थे हाजी गुलाम अब्बास पप्पी साहब, उन्होंने 28,000 समथिंग वोट लिए, यानी 200-400 में वो हार जीत हुई। और इस तरह नून लीग के वो उम्मीदवार जो है ना कैसर मगसी साहब कामयाब हुए 2030 में। अब आगे आते हैं 2018 में। जहाँ तक 2018 का ताल्लुक है, उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। ताहिर रंधावा साहब, रंधावा ग्रुप ने, साबरी ग्रुप ने, वो नून लीग से वाबस्ती खत्म हो गई, सीएट ग्रुप के साथ ज्वाइन किया और इन्होंने आज़ाद हैसियत से 1 साल अपनी कैंपेन चलाई, और उसके बाद तकरीबन 1 साल बाद उन्होंने मिलकर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। वो तहरीक इंसाफ की जैसे मेहनत करते रहे और खूब हिज़्ब इख्तिलाफ की, और मगसी साहब उस वक्त जो है ना MP थे। तो उसमें 4 साल 5 साल बाद 2018 में उनको जो उसके सम्राट मिले, वो इस सूरत में मिले कि सिर्फ बहादुर खान आज़ाद हैसियत से, यानी सीएट ग्रुप उनकी सपोर्ट कर रहा था, और बाकी उनके वही वर्कर्स थे। तो इन्होंने आप देख लें 37,500 वोट लिया, और उनके मद्दे मुकाबल कैसर खान मगसी ने 26,000, चंद वोट कम है, 26,000 वोट लिया। और रियाज गरवां साहब जो नून लीग के टिकट पर थे, शेर के निशान पर, उन्होंने 25,000, 25,500 वोट लिया, यानी कैसर खान और उनके चंद 100 वोट का फर्क था। तो वो सेम वही पोजीशन रही कि जैसे 2013 में 3,000 के फासले पर थे अब्बास बप्पी और रंधावा बिरादरान, इसी तरह ही वो हारने वाले जो हैं इनके दरमियान अब वाज़े फ़र्क आ गया, एक छतरी कौन सी, सीएट ग्रुप की मिलने की वजह से। अब आ गए हम ज़िमनी इलेक्शन 2022 में आ गए, तो इस वक्त दोबारा वही हल्का, वही पहलवान, यानी 3 ही पहलवान हैं जिनके दरमियान मुकाबला होना है। सरदार कैसर खान मगसी साहब, अब उनको एज ये पहले भी था कि PTI का टिकट,
2018 में उनके पास टिकट था, अब भी 2018 का की तरह ही उनके पास टिकट है। उनके शिकस्त की वजह क्या हो सकती थी? क्योंकि 2018 में जब उनके पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट था और अब भी उन्हीं के पास पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट है। हालाँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा माँग थी। उस वक़्त भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टरान थे, काफ़ी ज़्यादा कारकुनान थे। क्या मैं इसे इलाका की शख्सियत समझूँ? असल बात ये है कि ये जो हमारा हल्का है ना, हकीकत ये है, कुछ लोग हमारे जो है ना इस बात पर इत्तेफाक करें ना करें, उनका अपना नज़रिया, मेरा ख्याल है 80% लोग इस पे इत्तेफाक करेंगे कि ये शख्सियती वोट है। इसमें टिकट का वोट तमाम टिकट्स का मिलाकर 30% मकसद है। नून लीग का कुछ टिकट वोट ज़्यादा है। जैसे आपके सामने रियाज गरवान साहब बिल्कुल अननोन पर्सन थे, यानी एक यूनियन का उन्होंने इलेक्शन चौकाज़म का लड़ा हुआ था। हल्का 282 का वोट यानी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ था, पहली मरतबा मुतारफ है, उसके बावजूद उन्होंने 25,000 जो वोट लिया। तो मैं कहता हूँ हल्का अबाब उनका जो होगा 5-6 हज़ार वोट होगा। तो इससे हम तवक्को कर सकते हैं कि 15 से 20,000 वोट, जब नून लीग के ऐसे हालात ख़राब भी थे, तो 15 से 20,000 वोट नून लीग वाला उनको पड़ा। अच्छा सर, अब एक अहम सवाल है। जब 2013 तक उन्होंने कैंपेन का सिलसिला चलाया रखा आपके बिशारत रंधावा साहब ने। बिशारत रंधावा साहब जो कि उस वक़्त के उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने काफ़ी कोशिश की मुस्लिम लीग नून को रोशनास करवाया। फिर उन्होंने 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन किया, या समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कैंपेन चलाई। लेकिन टिकट कैसर खान मगसी को मिल गई। इस मर्तबा भी वो डी सीट हुए हैं, तो आज़ाद एसीए से जब वो जीत कर लाला ताहिर रंधावा साहब गए, तो वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जॉइन किया, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को जॉइन किया। उस वक़्त का रिएक्शन जो था, उस वक़्त मेरे ख़्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को छोड़ना और पीटीआई को जॉइन करना उनके लिए फ़ायदेमंद था। इस वक़्त क्या कंडीशन आपको महसूस हो रही है? इस वक़्त जो जैसे मैं आपको बता रहा था, आपने सवाल किया पहले इससे कि 2018 में मगसी साहब के हारने की वजह कि पीटीआई का स्टंट उस वक़्त इसी तरह था। इसी तरह लोग यानी चाह रहे थे, लेकिन वो हार गए, क्यों हार गए? ये उनका ज़ाती शख्सियती असल इस हल्के में शख्सियत का असर है, यानी टिकट का असर इतना ज़्यादा नहीं लेकिन होता। लेकिन सर, मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे अब जो है वो टिकट का भी बहुत ज़्यादा असर हाँ, होने वो जा रहा उस तरफ मैं आ रहा हूँ। ये टरकू से आगे जाएँ, टरकू से आगे और लालाज़ार तक का जो हल्का है ना, उधर वोट है 1.5 लाख पूरा गिना हुआ इस वक़्त। है। 45,000 वोट हमारा इस बरून बेल्ट में है। बरून बेल्ट में लोग बिल्कुल 90% शख्सियत के साथ हैं और सबका इलेक्शन को देखकर, और इससे आगे जो टरकू से आगे की कैफियत है, ऐसे समझें सारी यूनियन काउंसिल लालाजार तक, यानी 1.5 लाख वोट उधर बिल्कुल टिकट है। समझ लें 50% वोट टिकट टू टिकट है और 50% लोग शख्सियात के साथ हैं। ठीक है ना? पर्सनैलिटी। हाँ, पर्सनैलिटी के साथ है। सही। जैसे उसका मिसाल मौजूद है कि लाला इसको जो गरवान साहब हैं, गरवान साहब को पिछले इलेक्शन में इधर से तो किसी पोलिंग स्टेशन से 25 वोट पड़े, किसी से 30 पड़े, क्योंकि नून लीग के टिकट पर थे, किसी को 5, लेकिन उन्होंने ये जो ऐसे समझे 23-24 हज़ार वोट लिया, वो टरकू से आगे वाले हल्के पूरे से अच्छा, लिया। अब 3 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। वैसे तो बाकी उम्मीदवार भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राना मुजम्मल साहब भी हैं, तहरीक-ए-लब्बैक की जानिब से शाहिद कादरी साहब भी हैं। तो ये जो 3 उम्मीदवार हैं, कैसर मगसी, लाला ताहिर और रियाज़ गरमा, इनकी अक्सरियत आपको कहाँ-कहाँ से, कौन-कौन से पोलिंग स्टेशन से जीतती नज़र आती है? मेरा ख्याल है बरून बेल्ट में 3 ही पोलिंग स्टेशंस हैं, जहाँ पहले हम रियाज़ गरवान साहब मेरे ख्याल में मतलब वो तीसरी पोजीशन पर ही हैं, वो अपनी हैसियत खो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि वो नून लीग के टिकट पर थे, उन्होंने नून लीग के पीरान-ए-निज़ाम जो उनके साबिक एमएनएज़ थे, एमपीएज़ थे, उन्हीं को सहारा बनाए रखा। वो अपनी कोई इधर टीम लेकिन तश्कील नहीं दे पार्टी सके। पार्टी की बेवफ़ाई तो है ना। वो तो पार्टी का मामला है ना। हम ये देख रहे हैं कि इस वक़्त ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कौन किस पानी में खड़ा है, कौन कितने वोट से ले जाएगा। मेरे ख़्याल के मुताबिक इस बरून बेल्ट में तो 2 से 3 पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ उनको अच्छा खासा वोट मिलेगा। उनकी बिरादरी भी है और जहाँ उनका हल्का अहबाब भी कुछ ज़्यादा है। इसके अलावा बरून बेल्ट में तो उनकी पोज़ीशन सेम साबका रहेगी। यानी किसी पोलिंग स्टेशन पे 50 मिल जाएँगे ज़ाती ताल्लुक वाले, किसी से 25 मिल जाएँगे, किसी से 30 मिल जाएँगे। इससे आगे शख्सियात जो है उनके साथ चंद एक हैं, तो मिला-जुला के मेरे ख़्याल के मुताबिक 10 से 12,000 वोट मलिक रियाज़ ले जाएगा, ज़ाती शख्सियात या कुछ जो नाराज़ लोग हैं, जो ये नहीं चाहते थे कि रंधावा बिरादरान को टिकट मिले और इनकी ये अचानक एंट्री हुई तरीन ग्रुप और ये मामलात जो ऊपर के मामलात हैं उस वजह से, तो वो नाराज़ ग्रुप जो मेरा ख़्याल है 5-6 हज़ार वोट और 5-7 हज़ार 10-12 हज़ार के करीब वोट मलिक रियाज़ ले जाएगा। और ये ज़िमनी इलेक्शन है, इसमें लोग समझते हैं एक तो भाई 6-7-8 माह का ये इलेक्शन है। इसमें लोग जो है ना इब्तिदान जैसे खान साहब है,
उनका अच्छा खासा ट्रेंड बना और ये जीरो आपने पर थे। आपने रियाज गरवाल साहब को तो बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया है कि वो 10-12 हाँ हज़ार जी, वोट हाँ जी, लेंगे। अब तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून 2 पार्टियाँ हैं, अहम हाँ जी, हाँ पार्टियाँ जिनको अपर लेवल पर भी उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है और लोअर लेवल पर भी। जी, जी। तो आप क्या समझते हैं कि लाला ताहिर रंधावा उसी शख्सियत का जादू दिखा पाएँगे जो 2018 में दिखाए थे? आप देखें ना, मैं उसी हवाले से जो उनका 2013 और 15 का 2013 और 18 का दोनों उम्मीदवारों का इलेक्शन है, उसको कंपैरिज़न करके हम मुआवज़ा करते हैं। ठीक है, हालात महँगाई और ऐसे मामलात नून लीग के साथ ही हैं, लेकिन उसके बावजूद अब रंधावा बिरादरान का 37,000 आज़ाद हैसियत से 18 में लड़े, 37,000 उनका ज़ाती वोट हो गया ना। 37,000 में से अब सियड़ बिरादरान को मनफी कर दें कि सियड़ अब उनके साथ नहीं है, या वो रियाज गरवा के साथ हैं या मगसी साहब के साथ हैं। वो मेरे ख्याल के मुताबिक 10,000 12,000 काट दें दर मजमूई हल्के का, उनके तो 2 टुकड़े हो गए हैं। 2 टुकड़े हो गए हैं, तो मजमूई तौर पर 10-12,000 वो का वोट काट दें। आप जो है ना 15,000 काट दें, बाकी कितना बच गया? ये 20-22,000 इसको लें और 2013 वाला इलेक्शन लें, तो 20-22,000 वोट इनका वर्कर्स की हैसियत से इनका ज़ाती शख्सियती वोट है। ये पीटीआई में भी चले गए हैं तो इनको मिला है। अगर ये आज़ाद हैसियत से खड़े हैं 2013 में, 2018 में, ये इनको मिला है। यानी 20-22,000 मेरे अंदाजे के मुताबिक इनका ज़ाती वोट है। ठीक है ना? इसके मुकाबले में अब खान साहब हैं। खान साहब का 2000 जो 18 वाला इलेक्शन है उन्होंने 26,000 वोट लिया है और 26,000 में से 50-50 है। यानी मेरे अंदाजे के मुताबिक 13,000 12-13,000 उनका ज़ाती वोट है, 12-13,000 उनको टिकट का वोट पड़ा है। लेकिन इस मर्तबा टिकट पे कुछ ज़्यादा ही नहीं ज़्यादा है। ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि बढ़ती महँगाई हालाँकि बढ़ती महँगाई तो पीटीआई अच्छा, के दौर में भी थी, हाँ। लेकिन या मुस्लिम लीग नून के दौर में बहुत ज़्यादा जो बढ़ती महँगाई है उसने लोगों को मुतरफ़्फ़िर कर दिया है। यही वजह है, मैं कहता हूँ कि जो ऊँच-नीच, जो हिचकोले इलेक्शन यानी खा रहा है, यानी आप जो मेन मुकाबला समझते हैं वो लाला ताहिर रंधावा और कैसर मक्सी के दरमियान समझते हैं। ये तो यानी दोनों टिकट होल्डर्स के दरमियान। ये तो हकीकत है कि ये कोई वर्कर्स का, ये आम आदमी का इलेक्शन नहीं, ये तो शहबाज शरीफ और इमरान खान का इलेक्शन है। जैसे जैसे जितने ताल्लुकात वाले हैं, इन्वॉल्वमेंट है, पूरी हो रही है। तो बात जो हो रही थी ना, वो भाई सर इनका ज़ाती बन गया। अब ज़ाती वोट को कंटेस्ट करें। अब उधर से 25,000 वोट 2018 में नून लीग का 25 में से 10,000 आप निकाल लें। 10,000 निकाल दें। 10,000 निकालने के बाद बाकी 15, 22 और 15 कितने बन गए? 37,000 वोट ऐसे समझ लें कि वो मूड़ी लेकर रंधावा बिरादरान चले हैं, नून लीग को मिला के। बात समझ आई ना? अब इसके बाद जैसे खान साहब की बात है, अब ये भी बात भूल जाएं, ये ज़िमनी इलेक्शन है कि वो 37,000 पे या 35,000 40 नहीं, जो जीतेगा वाज़े लीड से जीतेगा, जो हारेगा वाज़े लीड से हारेगा। यानी मेरे ख्याल के मुताबिक जीतने वाले के 50,000 वोट होंगे और हारने वाले के भी 35-40 के करीब होंगे और बाकी सारे ज़िमनी इलेक्शन है यानी वो थोड़ी सारे, लीड से फ़र्क पड़ेगा। हाँ, यानी 8-10,000 का फ़र्क इनके दरमियान कम से कम रहेगा। रही बात जो वो महँगाई और इस मामला से जो झोले खा रहा है इलेक्शन, लेकिन उसके साथ ये एज भी है कि लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन 5-7 माह का है, लिहाज़ा मफादात ले लें, जैसे वादे-मुआहदे कर रहे हैं, जैसे यानी हुकूमत साथ होती है, तो इसका उन्हें एज मिलेगा। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा जब हमने मगसी बरादरान से पूछा कि आप असल में मुकाबला किसके साथ समझते हैं, रियाज गरवाल साहब के साथ समझते हैं या फिर रंधावा साहब के साथ, तो उनका क्वेश्चन जवाब था कि रियाज गरवाल साहब के साथ हमारा मुकाबला होने जा रहा है। लेकिन आप जो कंडीशन बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई इन दोनों के दरमियान मुकाबला है, क्या वो अपनी जगह पे ठीक है? ये एक होता है डायलॉग जिसको कहते हैं। डायलॉग लोगों को मोल्ड करने के लिए कि जो मेरी तरफ ना आए वो उस तरफ चला जाए, उधर रुझान कर दे, जो मेरे नाराज वर्कर्स हूँ वो दूसरी तरफ ना जाए, वो ये है डिग्रेड करने वाली हकीकत। अंदर से जाकर पूछें, तीनों उम्मीदवारों को बिठा के आप उधर मुकाबले में कंपैरिजन कर लें, आपको पता चल अच्छा जाएगा। थल की एक और भी बात मशहूर है कि अंदर से और होते हैं बाहर से और होते हैं। हाँ, ये चीज़ है, ये चीज़ है। लेकिन बात ये है, वो उस वक़्त होते हैं जब इलेक्टेबल लोग साथ ना खड़े हों। मैं इन चीज़ों को, महँगाई को साथ शामिल करके इलेक्टेबल्स, मुझसे कई दोस्तों के ये सवाल हुए। अब जितनी विकटें गिरी, अब टिकट का फ़ायदा हुआ कैसर खान को, उतना उसका नुकसान हुआ है। उसकी बिरादरी 50% से ज़्यादा उसको छोड़ गई है। उधर से उसके नाज़िम जो हैं तैर सुफ़ियान साहब छोड़ गए हैं और इसी तरह वो अकरम भट्टी साहब छोड़ गए हैं। अच्छा सर क्लोज कर पप्पा शेख पप्पा साहब छोड़ गए हैं। मकसद मैं बात कर रहा हूँ, तो वो एक दूसरे से इजाला करके ये सेम पोजीशन पे ही रहेंगे मेरे ख्याल के मुताबिक।
दोनों जी का बराबर बराबर बढ़ेगा। जी, तो नाज़रीन आपने सुना कि कैसर खान मगसी और लाला ताहिर रंधावा के दरमियान खासा कांटेदार मुकाबला होगा। अमीर खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बताया कि हल्के की जो कंडीशन है, वो उसी तरह सेम रहेगी जिस तरह पिछली मर्तबा रही थी, बस थोड़े से वोट्स का अप डाउन का फ़र्क आएगा। बढ़ती महँगाई की वजह से असर तो हो सकता है लाला ताहिर रंधावा पर, लेकिन उनकी शख्सियत का भी खासा वोट है। जी।